मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, हालांकि इसके पहले वो मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और आपको भी पता होगा कि कार्यकारी अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है। जिस तरह से अलग अलग जगह कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो शायद उतनी पावर्स उनके पास नहीं रहती है, लेकिन अब वो फुल टाइम अध्यक्ष हैं और अकेले हैं, इनके साथ कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। जिस दिन से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, लगातार सक्रिय हैं। पीसीसी में अलग अलग बैठकें, कभी एनएसयूआई की बैठक, युवा कांग्रेस की बैठक, उसके बाद प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक। अब बहुत जल्दी ही जैसे ही अध्यक्ष बने उसके बाद लगा कि हर चीज का एक समय निर्धारित होगा या फिर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उन्होंने जैसे ही एआईसीसी से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को बना दिया गया, उन्होंने तुरंत उन्हें भोपाल बुला लिया। बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में जिला अध्यक्षों से संवाद हुआ, जिले के प्रभारियों से संवाद हुआ और एक फैसला हो गया कि प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसे भंग कर दिया जाए। चुनाव के दौरान जिस तरह से कांग्रेस में नियुक्तियां होती हैं शायद ही किसी राजनीतिक दल में होती होंगी। प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रतिनिधि और अलग अलग जगह बम्पर भर्तियां कर दी जाती हैं। ये नियुक्तियां सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए की जाती हैं, लेकिन इसका क्या फायदा हुआ कांग्रेस को, यह कांग्रेस को बेहतर पता होगा। अब जब प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भोपाल में थे और जिलाध्यक्ष और जो जिले के प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया कि आप लोग उसी तरह से काम करते रहें, लेकिन अब नए सिरे से नियुक्तियां होंगी, ये तय हो चुका है। पूरे प्रदेश की जो बॉडी थी उसमें बम्पर लोग थे, मतलब इतनी ज्यादा संख्या थी, प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश प्रतिनिधि, और यह चुनाव के समय संख्या अचानक से कह सकते हैं कि डबल हो गई होगी। भाई जो विधानसभा का टिकट मांग रहे थे या नाराज थे तो किसी को महासचिव बना दिया, फिर कोई और नाराजगी सामने आई तो उसे प्रदेश उपाध्यक्ष, फिर किसी की नाराजगी आई उसे संगठन में एडजस्ट कर दिया, किसी को जिले में एडजस्ट कर दिया। ऐसी तमाम एक्सपेरिमेंट कांग्रेस करती रही सिर्फ इसलिए कि शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। इससे कुछ फायदा तो नहीं हुआ, बल्कि इतनी बड़ी जंबो कार्यकारिणी बन गई और अब इसे खत्म करने के लिए आदेश हो गया कि पूरी प्रदेश की जो बॉडी है इसको खत्म कर दिया जाए। नए सिरे से भंग करने के बाद नए सिरे से प्रदेश में पदाधिकारी बनाए जाएंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष और जिला संगठन प्रभारी को सीधे तौर पर निर्देशित किया गया कि आप काम करते रहें। अब इस बैठक में तमाम नेता पहुंचे थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार थे, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह थे और इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, सब पहुंचे थे। कमलनाथ नहीं पहुंचे थे, वो बाहर हैं। और जब भोपाल में ये बैठक हुई तब ये निर्णय हुआ कि इस कार्यकारिणी को भंग किया जाए, नए सिरे से काम शुरू किया जाए। और वहीं पर जिलाध्यक्ष और जिले के प्रभारियों ने तमाम बातें रखी, शिकायत भी की कि हमें पता ही नहीं चलता था और यहाँ पदाधिकारी बना दिए जाते थे। कई जगह ये आरोप लगा कि हम बीजेपी से नहीं हारे, कई जिलाध्यक्षों ने ये शिकायत की कि हम बीजेपी से नहीं हारे, हम तो अपनों से हारे। अब इन बातों की समीक्षा से बेहतर कांग्रेस ने यह समझा है कि लोकसभा की तैयारी ही कर लें। स्थिति बहुत खराब है लोकसभा में कांग्रेस की। 29 में से 28 सीटें भाजपा के पास है, मात्र एक सीट है और अब एक को किस तरह से करना है। और बीजेपी ने अपना मिशन सेट कर दिया है कि इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जानी चाहिए। तो बड़ी चुनौतियां हैं, इस बीच ये फैसला लिया है। फिलहाल जिले के अध्यक्ष और प्रभारियों को काम करने के लिए बोला है। एक मांग और उठी कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों का ऐलान हो जाए लोकसभा के लिए। पिछली बार ऐसा लगा था कि कांग्रेस विधानसभा के टिकट बहुत पहले तय कर देगी, इंडिकेट कर देगी, सिग्नल दे देगी, लेकिन सब कुछ अंतिम समय में ही हुआ। विधानसभा चुनाव में ये भी कहा जाता है कि इसका परिणाम गलत प्रभाव पड़ा और इसके जो परिणाम थे वो पक्ष में इसीलिए नहीं आए क्योंकि समय कम मिला। बीजेपी ने पहली सूची अपनी बहुत पहले जारी की थी, फिर पार्ट में सूचियां जारी की तो समय भी मिला। लोकसभा में क्या परिस्थिति होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बड़ी ताकत के साथ बैठकें कर रहे हैं, सीधे लोगों से मिल रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल अलग है क्योंकि 2017 से लेकर 2023 तक कांग्रेस में ये शिकायत रही है लोगों की कि पीसीसी चीफ से मिलना बहुत कठिन हो जाता था, अपनी बात रखना कठिन हो जाता था। जीतू पटवारी की कोशिश है कि संवाद कुछ इस तरीके से किया जाए। प्रभारी जितेंद्र सिंह जैसे ही बने उसके बाद
तुरंत 2 दिन के अंदर ही उन्हें भोपाल वो उनका दौरा हुआ, बैठकें की और ये फैसले किए। क्या कुछ कर पाएगी कांग्रेस, ये कहना तो अभी जल्दबाजी है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। इतनी करारी हार के बाद लोकसभा के लिए किस तरह से खड़े हो पाएंगे और किस तरह से प्रत्याशियों का चयन कर पाएंगे, ये जीतू पटवारी के सामने भी बड़ी चुनौतियां होंगी। क्षेत्रीय छत्रपों तमाम दिग्गजों को किनारे करके जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया है। नई यंग टीम है, नेता प्रतिपक्ष भी यंग हैं, जीतू पटवारी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन सबको साधने की जो कवायद, और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे सब कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।